श्री राम की नगरी में अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले आप देखिए किस तरह की बृहद तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम नेपाली बाबा यहाँ कथा होनी है और यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। ये बेदी आप देख सकते हैं किस तरह से इसको पूरा बनाया गया है और यहाँ सब जगह पूरी तरह से एक बृहद स्तर पे यज्ञ होंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने महल में विराजमान होंगे। आप देखिए ये उस त्रेता युग कालीन के आकृति नुमा बनाया गया है कि यहाँ पे कैसे प्रभु श्री राम जब विराजमान हो रहे हैं तो कैसे उस समय वेद पाठ हो रहे थे, क्योंकि अब वो पल आ रहा है जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजेंगे। उससे पहले त्रेता युग में जब ऋषि मुनि साधु इस तरह के यज्ञ करते थे तो इस तरह से उनका वो बनाया जाता था, पूरा स्थल बनाया जाता था, यज्ञ स्थल बनाया जाता था। वो पूरी चीजें आप देख रहे हैं। ये देखिए वेदी बनाई गई है बाकायदा, वहां से जजमान बैठेंगे, वो इस पूजन को संपादित करेंगे। वहीं ये पूरा जो परिसर है ये नेपाली बाबा का परिसर कहा जाता है और इस पूरे परिसर में आपको सबसे बड़ी बात हम बताएं कि यहाँ पे टेंट सिटी के रूप में इसको डेवलप किया गया। वहीं पे हजारों श्रद्धालु यहाँ पे उस समय मौजूद होंगे। इस समय ये यज्ञ चलेगा और अब वो पल आ रहा है नजदीक जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं किस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरी जो आकृति बनाई गई है ये उस समय उस काल की त्रेता युग काल की दर्शाती है, क्योंकि उस समय जिस तरह से ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार होते थे और बड़ा ही सुंदर और आकर्षित करने वाला, ये मन मोह लेने वाली ये आकृति है। ये त्रेता युग कालीन की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आइए और आगे हम आपको लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो टेंट सिटी बनाई गई यहाँ पे हजारों लोग की संख्या में यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, जहाँ पे साधु संत भी रुकेंगे। और इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे तो उनको भी ये अनुभूत होंगी कि अब वो प्रभु श्री राम की नगरी में है। अब यहाँ के जो बाबा हैं नेपाली बाबा, उनके मन में ये भाव था कि ऐसे कार्यक्रम को करना, क्योंकि एक लंबा इंतजार था उनका, वो पूरा होता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुशी है लोगों को वो दिख रहे। आइए महाराज जी हैं, इनसे भी समझते हैं किस तरह से क्या व्यवस्थाएं आपको लग रही है यहाँ पे, कैसे महाराज जी क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम होने हैं। कार्यक्रम इसमें 100 हवन कुंड बना है, 100 हवन कुंड बना है इसमें, और 1100 जोड़े आहुति देंगे इसमें। और इसके बाद 1100 शिवलिंग नवदशर स्थापना होगी इसमें। और नेपाली बाबा का मिशन था कि हमारे भगवान रामलाल विराजमान के, तो हम जग कराएंगे। बिल्कुल यज्ञ करेंगे महाराज जी, आपसे भी समझेंगे जिस तरह से एक बृहद स्तर पे तैयारियां है और पूरी अयोध्या में चल रही हैं तैयारियां, लेकिन ये एकदम आकर्षक करने वाला ये आकार दिया गया इसको उस त्रेता युग की याद दिलाता है। तो कहीं तरह इस तरह की क्या व्यवस्थाएं जी, भगवान प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सीताराम नाम जप महा होने जा रहा है, जिसमें हमारे गुरु जी ने 15 में यह संकल्प लिए थे और यहाँ के बड़े संत अशोक सिंघल जी थे और सब यहाँ के नित्य गोपाल दास जी महाराज, सब लोग बड़े बड़े संत थे। उसके अवसर पर महाराज जी संकल्प लिए थे कि 10 साल के अंदर में माने राम जन्मभूमि बनेगा। तो आज वो सपना साकार हुआ और आज वो दृश्य और वो सब मनोरम दृश्य हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके अवसर पर फिर सीताराम नाम जो दोबारा यज्ञ हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं 11 मंजिला एक सला बना हुआ है, 100 कुंड बना हुआ है, जिसमें 1100 जोड़े हवन करेंगे। वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, राम के लिए सुहा होगा, भगवान प्रभु श्री राम के लिए सुहा होगा। उसके सामने आप देख रहे हैं भगवान शिव का स्थापना होगा, जिसमें 1008 शिवलिंग का स्थापना होगा, जिसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से अखंड सीताराम करने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें 9 दिन अनवरत सीताराम चलेगा। उसके बाद में आपको रुद्राभिषेक रोज पर डे चलेगा इसमें। एक बृहद स्तर, क्योंकि अब ये अयोध्या को लेके, और क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि उस समय संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो गया। अब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हो रहे, लगातार लोगों की भेंट आ रही, अपने अपनी तरह से लोग सेवा करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु वो कहाँ कहाँ से आ रहे हो, कितनी संख्या में आ रहे हैं? जी, आने वाले श्रद्धालु हमारे मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, माने कई प्रांतों से लोग आ रहे हैं। और हम लोग के सबसे बड़ी खुशी बात है कि देखिए, हम लोग इष्ट देव और हम लोग प्रभु श्री राम के ही लिए जीते हैं और उनके लिए अपना पूरे जीवन अर्पण कर रहे हैं। तो उनका जब आज इतने दिन हम लोग उनको टेंट सिटी में देखे, टेंट में रहे, कुछ दिन झोपड़ी में रहे और वो महल में जा रहे हैं, तो उससे हम लोग का बड़ा के खुशी क्या होगा। अब उनके लिए हम लोग तो पूरा शरीर है वो अपना प्रभावित है और उनके लिए संपूर्ण है।
जैसे अगर बात करिए तो आपने अभी बताया कि यहाँ पे लगभग 1008 शिवलिंगों की स्थापना की जाएगी महाराज जी। तो ये शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे टेम्परेरी स्तर पे, यहाँ पे महामृत्युंजय पाठ भी होगा और रुद्राभिषेक भी किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं अब ये है कि इस पूरे जो रुद्राभिषेक किया जाता है कि लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, इस तरह का ये संदेश है कि ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष में सब प्रकार के लोग रहते हैं, एक एकता के प्रतीक है। जैसे भगवान शिव हैं तो शिव के पास देखिए नंदी भी है, शेर भी है, माता जी के सवारी शेर है, भगवान शिव के सवारी नंदी है, और सब साथ में एक जगह रहते हैं। तो हमारे भारतवर्ष है, ये सब एकता की देश है, और हमारे समान सबको समान दिया जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, सबको समान यहाँ समान बराबर। यहाँ कोई ये नहीं कि हाँ ये है अलग बंटवारा नहीं है, सबको माने हित एक तरफ, एक समान एक कानून है। तो उसी प्रकार ये महाराज हमारे जो यज्ञ करा रहे हैं, तो साथ में ये आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, और भगवान राम का इष्ट शिव हैं और शिव का इष्ट राम है, उसी का अवसर पर महाराज जी दोनों साथ में लेकर चल। बिल्कुल, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चला जा रहा है। और आज आप कैसी देख रहे हैं अयोध्या, जिस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं और प्रभु श्री राम आए हैं, इस तरह के भजन, और सब कोई अब एक धुन में है कि पूरा राममय दिख रहा है, त्रेता युग की याद दिलाता है। यहाँ आके ये महसूस होता है कि सनातन की अनंतता को हम यहाँ पूर्ण होता दिखता महसूस करते हैं, और हमारे सकल मनोरथ, जो मेरे जीवन के सकल मनोरथ थे जीवन काल में, वो पूर्ण होने के का स्वरूप ले रहे हैं। मैं यहाँ दोनों बार की कार्य सेवा में उपलब्ध था, उसके बाद 15 के यज्ञ में नेपाली बाबा के गुरुजी का मैं यजमान था, और जो अभी वर्तमान में ये यज्ञ होने जा रहा है इसका भी मैं यजमान मध्य प्रदेश से हूँ। और इस भव्यता को अगर मोदी और योगी ने राम मंदिर का निर्माण कर अयोध्या को भव्यता दी है, तो हमारे गुरु महाराज ने निश्चित रूप से उस भव्यता को और पूर्ण रूप से, और उसमें जितना भी सहयोग बन सके ये यज्ञ के द्वारा प्रदान करने का कार्य हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भव्यता अयोध्या की, भव्यता सनातन की निश्चित रूप से हिंदू धर्म को प्राप्त होगी। बिल्कुल, भव्यता प्राप्त होगी। महाराज जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार आप पूरी अयोध्या में देखिए राममय है और हर तरफ कुछ ना कुछ राम कथा हो रही है, यज्ञ किए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं सनातन में, तो नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं। तो ऐसे ही इतने बड़े स्तर पे आयोजन अयोध्या में आज देखने को मिल रहा है। तो कहाँ तक आपको लगता है कि प्रभु श्री राम जब तक आएँगे, मुझे तो लगता है कि तब तक काफ़ी कुछ बदल जाएगा? हाँ, जगमग हो जाएगा, जगमग हो जाएगा। ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद आज 10 साल पहले से था कि 10 साल में राम जी यहाँ आ जाएँगे, और आ गए। उसी की खुशी में ये सब नज़ारा आप देख रहे हैं, ये यज्ञ हो रही है। उनके सब शिष्य लगे हुए हैं, और सबके थोड़े-थोड़े सहयोग से और गुरुजी के आशीर्वाद से सब पूरा हो रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाएँगे यहाँ पे, और ये वो नज़ारा होगा जो कि बेहद खूबसूरत होगा तब जब यहाँ पे कार्यक्रम संपादित किए जाएँगे। आपको बता दें कि आप जिस तरह से यहाँ पे नेपाली बाबा ने संकल्प किया था और उस समय से लेके आज तक वो कथाएँ हुई, 2015 की कथा हुई, 2015 की कथा के बाद फिर आज वो कथा संपादित होने जा रही है जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। ये पूरे प्रांगण में इस तरह से स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे शिवलिंग बनाए जाएंगे और 1008 शिवलिंग की संकल्पना है। तो ये जो संकल्प है वो बड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह इस स्तर पे जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों को भी समाप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के वेद पाठ पूरी अयोध्या में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि एक तरह से अगर समझें तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के आने से पहले यहाँ पे सारी नकारात्मक शक्तियां भी उस समय समाप्त हो जाएंगी जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे दूसरी ओर आप हमारी देखेंगे तो वहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, आपको वहाँ भी लेके हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि आपसे समझेंगे, क्योंकि आज के यंगस्टर की अगर बात करें, जितने नवयुवक हैं उनके मन में प्रभु श्री राम के लिए बड़ा मन होता है कि, और आज के समय में आप देखिए कितने यंग हैं, वो गीत संगीत सब। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा सीताराम। और आज की डेट में हर सनातन के दिल में, दिमाग में जो हिंदुत्व का रंग चढ़ गया है वो असलियत है, और राममय पूरा अयोध्या हो चुका है। और आप जैसे रामघाट नया घाट रोड में जाएंगे, पूरा राममय हो गया, पूरा चित्रकर्ण हमारी रामायण जी जो भी रामायण संस्था से हैं सारी
अब हमारे यहाँ जो ये नज़ारा, भव्य नज़ारा देख रहे हैं, शायद ही आपको ये नज़ारा आपको अयोध्या में मिलेगा, लेकिन पूरा सेम ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा प्राकृतिक है। जो भी सौंदर्य दिख रहा है पूरा प्राकृतिक है। पूरा अपना काँस और बाँस से लेके लकड़ी से, कोई भी अपना प्लास्टिक यूज़ नहीं है। और जो भी ये चल रहा है अपना, ये कुंज है हमारे जो आस-पास दिख रहे हैं, 1008 कुंज है, जिसमें सीताराम नाम जपक बैठ के सीताराम नाम का जप करेंगे। और शिवलिंग के साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि जबलपुर से, मध्य प्रदेश भेड़ाघाट से आ रहे हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ रुद्राभिषेक भी होगा, अखंड रुद्राभिषेक। और नेपाल से जो भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुराल से, जनकपुर से जो 21,000 लोग आ रहे हैं सीताराम नाम जाप करने वाले, वो लोग अखंड सीताराम नाम जप करेंगे। और जो सामने हवन का कुंड आपका यज्ञशाला दिख रहा है। आपसे और समझेंगे, ये सामने जो बनाया जा रहा है, ये 1000 कुंड, 1000 जो शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे, इसका क्या मतलब क्या है उस समय, क्योंकि अब जिस तरह से ये पूरा आयोजन किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भगवान जहाँ राम रहते हैं, वहाँ भगवान शिव भी रहते हैं, एक दूसरे के आधार हैं। तो यहाँ भगवान शिव की भी आराधना होगी और भगवान राम के नाम से आहुतियाँ भी डाली जाएंगी, जो कि वाल्मीकि रामायण के मंत्रों के द्वारा और श्री रामाय नमः के जो मंत्र हैं उसके उच्चारण से आहुतियाँ होगी। हवनकर्ता हमारे 1100 होंगे और शिवलिंग का निरंतर पूरा नित्य 9 दिवसीय अखंड रुद्राभिषेक भी चलेगा और सीताराम नाम का जप भी चलेगा। और मतलब यहाँ पे सीताराम नाम जप अखंड रहेगा 9 दिन तक। और हमारा कब जो से प्रारंभ होगा ये 14 तारीख से लेके 25 तारीख तक है। और हमारे महाराज जी जो आत्मानंद दास परम तपस्वी नेपाली बाबा जी हैं, उनका लक्ष्य है कि 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोग रोजाना भोजन प्राप्त करें भंडारा में। और सुरक्षा का भी बढ़िया इंतजाम किया गया है। फायर ब्रिगेड हमारे पास, अग्निशामक भी आ गई, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, प्राथमिक उपचार का भी व्यवस्था किया गया है, पूछताछ इंक्वायरी जो भी है। तो किसी प्रकार से हमारे जो प्रमुख ये बनाया गया, यहाँ क्या बन रहा है? ये जो हमारे यहाँ पे रुद्राभिषेक चलेगा, तो यहाँ पे जो नर्मदेश्वर शिवलिंग आए हैं जबलपुर से, भेड़ाघाट से, तो यहाँ पे ये भगवान नंदी विराजमान होंगे और यहाँ पे शिवलिंग 2.25 फीट के जो नर्मदेश्वर होंगे, अखंड रुद्राभिषेक चलेगा और सीताराम का नाम का जप भी चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे नर्मदेश्वर महाराज को स्थापित किया जाएगा और शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग जब आती है तो उसकी स्थापना होती है, उसके लिए यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जाएगा, बाकायदा 9 दिवसीय रुद्राभिषेक चलेगा। और एक भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर तरफ हमारे, क्योंकि 1008 शिवलिंग की स्थापना कहीं ना कहीं बेहद बड़ी बात होती है कि इस तरह से अगर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और उसके लिए एक भव्य व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। एक महज कुछ समय में ये चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि तैयारियां बड़ी होती हैं उस समय। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी वो है यहाँ के नेचर। जैसा कि बताया इन्होंने, केवल इसमें बाँस और उस समय की चीज़ें ही इस्तेमाल में ली गई, जो त्रेता युग कालीन में भी यूज की जा रही थी। उस समय इन चीज़ों के इस्तेमाल से यज्ञशालाएं बनाई जा रही थी और सारी चीज़ें उस तरह से दिखेंगी उस समय जब यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तावित होगा। आपको ये भी बताएं कि 14 तारीख से लेके 25 तारीख तक सीताराम नाम जाप होगा। तो कहीं ना कहीं अब वो एक बड़ा स्तर पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरी अयोध्या में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन नेपाली बाबा का ये स्थान अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब आपको एक अलग नज़ारे में दिखाई दे रहा है। वहीं आपको हम दिखाते हैं कि सामने हमारे जो टेंट्स बने हैं, यहाँ पे श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था, क्योंकि 1100 यजमान होंगे जो कि उस यज्ञशाला में बैठेंगे और यज्ञ करेंगे। वहीं 1008 जो यहाँ पे शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा रुद्राभिषेक होने हैं। तो बड़े स्तर पे ये पूरी तैयारी है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम अपने महल में आ रहे हैं। और ये टेंट्स आप देखिए, एक जैसे कि नेचुरल चीज़ें जो होती है, और ये आप जो ज़मीन देख रहे हैं ना, ये बालू है माँ सरयू के उस स्थान के पे ये हो रहा है, जो कि पवित्र एकदम कह सकते हैं हम, क्योंकि माता सरयू का इधर से आगमन होता है और इधर से वो स्नान करती हैं। तो ये एकदम घाट जो है किनारे ये बनाया गया, यहाँ पे सारी समुचित व्यवस्थाएं। इस टेंट में किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? इस टेंट में तो मतलब ये हमारे जो हवन करता रहेंगे, ये अभी जो विशेष है, ये 21,000 सीताराम नाम जापक है, उनके लिए ये टेंट है, रेवटी है, उनका सबका नंबर चिपकाया जाएगा। आज पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी उनकी, क्योंकि कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ रास्ते पे हैं। और इसके पीछे फिर हमारा जो है तो पूरा रेवटी 1008 रेवटी निवास रहेगा। उसके सामने जो रहेगा राम कथा पंडाल रहेगा, जो कि बनारस से हमारी कथावाचक आ रही हैं शालिनी त्रिपाठी जी। उनके पीछे कथा पंडाल के बगल में रहेगा हवनकर्ता निवास, जो कि 258 निवास रहेंगे। उसके बगल में रहेगा वीआईपी निवास, फिर वीवीआईपी निवास रहेगा।
फिर यज्ञशाला रहेगी, यज्ञशाला के पीछे हमारा विप्र निवास, जो ब्राह्मण आएँगे, संत ब्राह्मण आएँगे, संत निवास भी उसी के सामने यज्ञशाला के, तो जहाँ पे बाबा जी का आश्रम होगा। और ये विप्र निवास में जो हमारे पुजारी पंडित लोग 200 के करीब, 150 के करीब आ रहे हैं, वो रहेंगे। उसके सामने फिर अब आपको भंडार गृह मिलेगा, भंडारा जहाँ बनेगा, और 2 भंडारा चलेंगे। 1 लाख प्रतिदिन जो भोजन करेंगे भंडारा में, एक जनरल भंडारा चलेगा, एक वीआईपी भंडारा चलेगा, और जो हमारे कर्मचारी लोग हैं उनके लिए भी भंडारा चलेगा। जी। तो कहीं न कहीं व्यवस्थाएँ अगर देखें तो बहुत बृहद स्तर की व्यवस्थाएँ हैं। 14 से 25 तारीख तक कार्यक्रम चलना है। आपने बताया राम कथा भी होगी। जी। तो अब उसमें जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि वो इस समय अब अयोध्या में आ रहे हैं जब प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। जी। उनके अंदर आपको एक्साइटमेंट, लोग फ़ोन करते होंगे, बात होती है, कितनी एक्साइटमेंट दिखती है? देखिए, बहुत इस लोग फ़ोन करते बोलते पास कहाँ से मिलेगा? तो हम भी बोलते हैं कि जो अभी घर में रह गए, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि आप 22 तारीख को अपने घर में ही रहें, वहीं से दिवाली मनाएँ, घर में दीप जलाएँ। फिर आप 26 के बाद आइए, जैसे बोल रहे हैं उनका आदेश है। प्रशासन का भी, हमको भी सुरक्षा भी मद्देनज़र रखना है। तो जो हमारे यहाँ पे भी जो हमारे आईडी कार्ड, जो पहचान पत्र के साथ होंगे, उन्हीं को परमिशन दिया जाएगा। बाहरी लोग कोई नहीं प्रवेश कर पाएँगे, क्योंकि हम सुरक्षा के साथ हैं, और पुलिस प्रशासन का जितना भी सहयोग हम करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि कोई सुरक्षा विखंडन ना हो। तो सारे इंतजाम हैं, आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ हम जमा कर लिए हैं। हमारे सीताराम नाम जापक है, उनको आईडी कार्ड दिया गया है, व्यवस्था की गई है आश्रम प्रबंधन की तरफ से। और जो भी आपको व्यवस्थाएँ दिख रही हैं, लाइट, पानी, टॉयलेट का, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे है। और लाइट का भी व्यवस्था है, प्राथमिक उपचार है, फायर ब्रिगेड जो अग्निशामक, वो भी बैठे कुल हैं। मिला के सुरक्षा के जी। तहत ही ये सारा जी, कार्यक्रम किया सारा जा चीज़ रहा है, जी। कोई चीज़ें ऐसी जी। नहीं होंगी। पूरा ऐसे में सरकार को हम चाहते हैं कि कोई इस तरह से समस्या का समस्या ना क सामना करना पड़े, इसलिए हम लोग खुद इंतज़ाम कर रहे हैं। अब जो भी हमसे नहीं होता, हम प्रशासन से बताते हैं, जानकारी में है सब कुछ। डेली विज़िट होता है। आज हमारे आईजी साहब का और एसडीएम साहब, एडीएम साहब का आगमन होने वाला है। और कल हमारे लेखपाल साहब जी आए थे। मतलब डेली जो भी आते हैं, अब लगातार सबका। बिल्कुल, क्योंकि एक बृहद कार्यक्रम है, तो इसमें अधिकारियों का मौजूदगी और सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी होता है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को रोका जाए, जिनको वेरिफ़िकेशन करा जा सके, वो वेरिफ़ाइड हों, उनको आई कार्ड बाकायदा दिया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताएँ कि ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये 14 से लेके 25 तक चलेगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। हालाँकि 25 के बाद से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आवागमन भी तेज़ हो जाएगा। उससे पहले जो यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, उनको वेरिफ़ाइड करके ही आने दिया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के आयोजक मंडल के ही ये सदस्य हमारे साथ हैं। और इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना होने पाए, प्रशासन के लिए कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है और सारी व्यवस्थाएँ जो है नियमानुसार होंगी। वहीं पे ये आपने टेंट सिटी देखी और ये एक महज़ आपको हम बताएँ, ये लगभग यहाँ से कितने किलोमीटर के दायरे में होगा, ये आपको हम बताएँगे कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर का दायरा है जी, करीब, जी, बिल्कुल। जो कि पूरा यहाँ पे जो परिसर है 2 से 3 किलोमीटर का पूरा परिसर है, जहाँ पे टेंट नुमा आकृतियाँ बनाई गई, जहाँ पे लोगों को रहने की व्यवस्था होगी, राम नाम जाप के लिए आएँगे, अनुष्ठान के लिए आएँगे, तो सारी सुविधाएँ, क्योंकि बृहद स्तर पे कार्यक्रम है। और आप ये देखिए, वो हमारे सामने ही यज्ञशाला थी जिसको हमने पहले ही आपको दिखाया, ये यज्ञशाला बनाई गई है 11 मंजिलें की। ये पूरा आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 11 मंजिल के ये स्टेप बनाए गए हैं, जहाँ पे प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, उससे पहले यज्ञ होंगे। कितना बड़ा महोत्सव ये मनाया जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 22 तारीख प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, उसके बाद कितनी खुशियाँ होंगी। ये खुशी सनातन धर्म की है और सनातनियों की है, क्योंकि हर कोई आज हर्षोल्लास से वार विभोर है, क्योंकि हर कोई चाहता है हम प्रभु श्री राम के लिए क्या करें, किस तरह से उनको अपना अर्पण करें। तो हर तरह से श्रद्धा के अनुसार सभी लोग अपना-अपना अर्पण कर रहे हैं और सभी मठ मंदिरों में कहीं न कहीं बड़े स्तर पे आयोजन भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन शंकर साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जो हैं परम तपस्वी आत्माराम दास जी हमारे साथ नेपाली बाबा जी हैं। इनसे समझेंगे किस तरह से ये संकल्प इनका पूरा हुआ है और इसके लिए एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। इस तरह का इनका संकल्प था। महाराज जी, कैसा आज लग रहा है आपको, क्योंकि प्रभु श्री राम तो अपने महल में विराजमान हो रहे हैं और आपका संकल्प भी पूरा हो गया? आज से पहले पूर्व 2015 में मैं एक बहुत बड़ा इसी राम मंदिर के लेकर के मैं एक यज्ञ किया था, जिसमें सिंघल जी, जस गोपाल दास जी, धर्मदास जी और अयोध्या के जितने संत सब जुटे थे। मैं कहा कि देखो, राम नाम से ही सब संभव है और कोई से संभव जो काम बनने वाला है सब राम नाम से। तो उसमें 21,000 नाम जापक आए नेपाल से,
9 दिन 9 रात जपे, 1008 शिवलिंग की स्थापना करके, और वो कार्य आज पूरी हो गई। तो जब वहाँ संकल्प लिए थे सब लोग, तो हमने सोचा कि उस संकल्प को पूरी कर दिया जाए। तो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में अभी फिलहाल इस घोर कलयुग में त्रेता का आगमन हुआ है। त्रेता में भगवान राम के रूप में मोदी हैं, लक्ष्मण जी के रूप में जोगी जी हैं। ये सब ऐसे ऐसे अवतारी पुरुष यहाँ जो अवतार हुआ, जिसके कारण यह राम मंदिर बना, और 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई। उस प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाने हेतु वेद शास्त्र श्रुतियों सब क्या चीज़ है, और उसमें जरूर न कुछ त्रुटियां होती है, पढ़ने में, लिखने में, करने में। सारे त्रुटियों को दूर करने के लिए यही सीताराम नाम का संकीर्तन है। सीताराम के संकीर्तन से यदि वेद शास्त्र में क्रम में कोई त्रुटि भी होगी, तो यह जाकर के उसको, उस त्रुटि को पूरा कर देता है। तो इसी उद्देश्य ले ये सीताराम नाम जप जहाँ महायज्ञ जो मैं कर रहा हूँ, और 1.25 लाख आदमी को प्रतिदिन भोजन के लिए भी व्यवस्था है। कल चाहे परसों में हम भंडारा यहाँ खोलने जा रहे हैं, सब खोल देंगे। सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, जितना ग्रहण करें, लाख करें, 50,000 करें, 2,000 करें, 1,000 करें, यानी जितने लोग आएंगे सबके भोजन की तैयारी में हम आएंगे। किसी तरह का कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, यहाँ पे जो लोग भी आएंगे श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे महाराज जी। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो ये बना हुआ है पूरा प्रांगण, ये त्रेता युग की याद दिलाता है। सबसे बड़ी बात हमें जो यहाँ पे देखी, क्योंकि एक शालाएं आपकी जो बनी, और सारी चीजें कहे तो नेचर से, जैसे बांस की फंटी से इस तरह के बनाए हुए हैं महाराज जी। तो ये संकल्प था आपका और वो पूरा हो गया। आज मन में किस तरह की अनुभूति होती है जब आप इतना लंबा समय का आंदोलन देखते हुए आए और इस स्टेज पे है, आपको कैसी अनुभूति है इस समय, मन में क्या भाव? नहीं, मन में भावना यही है कि अब त्रेता आ गया, और बरसों जुगों ये कार्यक्रम चलेगा, और मोदी जोगी ये स्वरूप जुगों इस कार्य को करेंगे। हाँ, अब त्रेता आ गया, अब कलयुग के आने में लेट है। हाँ, कलयुग अब समय से अब आ नहीं पाएगा, इसलिए यह कार्य आप लोगों का सफल होगा। और चारों तरफ आप लोग नहीं देख रहे, राम नाम की झाड़ी लग चुकी है। चारों तरफ देश विदेशों में सब राम नाम की झाड़ी लग चुकी है। ऐसा ही होना चाहिए, त्रेता में ऐसा ही था। मुनिगण पूरे नर नारी सुजाति एक जाति, माने सब एक स्वरूप में एक धर्म के हो गए। सबके मुख से सीताराम सीताराम निकल रहा है, सब एक हो गए कि नहीं हो गए? भाई आप लोग भी देख रहे हैं, हो गए, एक हो गए। तो इसलिए अभी पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, त्रेता हो गया और त्रेता रहेगा। सीताराम, धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे महाराज जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब वो काल देखने को मिल रहा है कि त्रेता युग की जो छवि है वो देखने को मिल रही है, और ये पूरा जो युग है वो त्रेता युग कहलाएगा। अब इसके बाद कलयुग कब आएगा किसी को कोई पता नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या।